कथा समाधि है। आप सब कुछ कुछ भजन करते हैं और जैसे ही माला लेकर आंख बंद करते हैं भगवान गायब हो जाते हैं। 20 साल पहले किसी ने कुछ बोला था वो याद आने लगता है। ये समाधि का भाव है कथा श्रवण करना। और इसी कथा से भजन प्रारंभ होता है बंधुओं। कलयुग में 2 ही भजन हैं, कानों से भगवान की बातें सुनो और मुख से जिह्वा से भगवान का नाम गाओ बोलो। बाकी कोई दूसरे पचड़े में फंसने की आवश्यकता। यही कलिकालन साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। इनका निषेध नहीं है बंधुओं, लेकिन ये योग का युग नहीं है, ये भोग का युग है। और भोगी अगर योगी बनने का प्रयत्न करेगा रोगी बन जाएगा। योग व्यायाम तो समझ में आता है पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज का, लेकिन योग करना, आंख बंद करिए, दुनिया में मन जन कहां की बातें याद आने लगते। योग यज्ञ करना और कठिन, संस्कृत के श्लोक नहीं आते, विधि विधान नहीं आता, 3,500-4 हजार रुपए किलो का घी खरीदना पड़ता है बच्चों को, रोटी चुपड़ने को तो मिल नहीं रहा है, स्वाहा स्वाहा में कहां से घी लाओगे। फिर समिधा और ये अगर जलाओगे तो घर के बच्चे नाराज होंगे, इतना महंगा डिस्टेम्पर कराया है पापा, ये क्या आफत ले आए। योग का युग नहीं है। योग यज्ञ जप करना और मुश्किल। जिसको नींद ना आती हो वो माला लेके जप करना शुरू कर दे, ऐसी बढ़िया नींद आएगी कि पूछो बती। अगर सोने जाइए तो भाग जाती है और माला जपने लग जाइए तो खर्राटे आने लगते हैं। योग यज्ञ जप तप करना और कठिन है। किसी श्रेष्ठ कार्य के लिए कष्ट सहन करना, इसको तप कहते हैं। ये बस की बात नहीं। योग यज्ञ जप तप व्रत करना, अरे बाप रे। जन्माष्टमी का जैसे तैसे एक व्रत करता है, रात को 12 बजेंगे, कैसे बजेंगे बस इसी में घबराया रहता है। और कई बार तो 9 बजे सो जाता है, जब घंटे बजेंगे तब जग जाएंगे। और व्रत वाले दिन भर खाता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे हर मौसम के कपड़े अलग प्रकार के होते हैं, जैसे हर मौसम का भोजन अलग प्रकार का होता है, ऐसे हर मौसम का भजन भी अलग प्रकार का होता है। ये जो कलयुग का भजन है बंधु और बहनों, ये शरीर तोड़कर आसन लगाकर बैठकर करने का बिल्कुल नहीं है। और आज तो संभव ही नहीं है, कोई साधु भी भजन नहीं कर सकता। आप तो गृहस्थी हैं, आपके पास तो एक ही फोन होगा, जो ज्यादा बड़े हैं उन पर 2 होगा, साधुओं पर तो 3-3 रहते हैं। 3-3। मेरी यही, मैं कुंभ में गया हूं, मैं परसों अभी कुंभ से आया हूं 2-3 दिन पहले से। मैं देख रहा था चलो एक फोन से तो जनरल लोगों से बात हो जाएगी, दूसरे फोन से जो हमारे वीआईपी शिष्य हैं उनसे कर लेंगे, तीसरे फोन से किससे बात होती है भाई, ये बताइए। तीसरा फोन किससे बात करता है? हो सकता है देवताओं से होती हो सकता है परमात्मा से उनकी बात जनरल फोन पर ना होती हो, तीसरा फोन करते। संभव नहीं है, बहुत कठिन है। तो क्या करें इस कलिकाल में? गोस्वामी जी ने कहा है, राम ही सुमिरिए गाइए राम है। राम को ही गुनगुनाओ, राम को ही पढ़ो, राम को ही सुनो, राम को ही गाओ। यही कलिकाल साधन दूजा, यही कलिकाल साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा, जोग जग जप। क्या करें? राम ही सुमिरिए गाइए राम ही, राम ही सुमिरिए गाइए राम ही, संतत
सुनिए राम गुण ग्राम ही संत सुनिए राम गुण गाम। राम को ही सुनिए, राम को ही गाइए, राम को ही पढ़िए, राम को ही गुनगुनाइए। राम माने भगवान का नाम। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। भाव को भाव अनख आलस हूँ, भाव को भाव अनख आलस हूँ। नाम जपत मंगल दिसि दास हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दास हूँ। विवश हूँ राम नाम जे कहि, विवश हूँ राम नाम जे कहि। जन्म अनेक रचित